अच्छा, तो फ्री मिलती है दवाई? नहीं मिलती? हम फ्री मिलते हैं, पैसे देने पड़ते और हैं। का लेकिन सरकार तो कहती है कि हम फ्री बांटते हैं चीज़ें। सरकारी कहने की का है जी। हमारे पास 10-12 हज़ार रुपया उठेगा, सरकार से क्या लेना। थोड़ी साफ सफाई, जैसे कि हमारे यहाँ पे सब्जी मंडी में जो पानी भरा रहता है, पैदल चलने वाले भी गंदे पानी में से निकलते हैं। वो ठेलियाँ सब्जी वाली जो सड़कों पे लगती हैं, तो आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। जी। ये हमारे खैर रोड पर एक नल है, कम से कम 5 किलोमीटर दायरे में ये एक ही नल है और ये दूषित पानी देता है। कम से कम 6 साल हो गए, 6 साल से दूषित पानी दे रहा है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विधानसभा चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे शबाब पर हैं और बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति के मन में अनेक सवाल हैं जो कि सरकार से पूछने हैं, लेकिन सरकार तक लोगों के सवाल नहीं पहुंच पाते। वरुण चैनल इस समय वही काम कर रहा है कि जनता के सवालों को, जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम हम इस समय कर रहे हैं। और आज की चर्चा में, हम चुनावी चर्चा में ये पता करने वाले हैं कि आखिरकार कुर्सी किसकी किस्मत में, जानेंगे कि आखिरकार किसकी किस्मत में होगी कुर्सी, क्योंकि ये तमाम मतदाता हैं जो अपने अपने वोटों के माध्यम से सरकार को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं और उसके बाद सरकार को चुना जाता है। तो आखिरकार इस बार कुर्सी किसकी किस्मत में होगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। तमाम ज़मीनी मुद्दे हैं। इंदिरा नगर इलाके में हम मौजूद हैं, जहाँ पर मुख्य रूप से एक तरफ जहां ढलाई मजदूरी का काम होता है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ प्रशिक्षण केंद्र भी चलाए जाते हैं, जहां पर बेटियों को रोजगार परक बनाया जाता है, उनको स्वावलंबी बनाया जाता है। तो दोनों ही प्रकार की आबादी यहां पर निवास करती है। उनसे जानेंगे कि आखिरकार कैसी आकांक्षाएं, कैसी उम्मीदें हैं उनकी और सरकार से उनके क्या सवाल हैं। शुरू यहाँ से हम करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार जी, क्या काम करते हैं आप? ढलाई मजदूर। अच्छा, 5 साल पिछली सरकार रही, पिछली सरकार से क्या उम्मीदें थी आपकी और कितनी पूरी हुई? पिछली योगी सरकार रही है हमारी, इनसे हमें काफ़ी उम्मीद थी और वो उम्मीद हमारी उनने पूरी भी की हैं जी। और हम यही चाहते हैं कि दोबारा हमारी योगी सरकार आए दोबारा से। अच्छा, क्या क्या होती हैं उम्मीदें आपकी? उम्मीदें हमारी यही होती है कि हमारा थोड़ा ये काम है वो थोड़ा सही चले और हमें जो भी है थोड़ा हमारी जो भी व्यवस्था है, जैसे साफ़ सफाई वगैरह, वो हमारी सही हो। लेकिन हमारी एक परेशानी है, वो अभी तक हमारी वो दूर नहीं हुई है। ये हमारे खैर रोड पर एक नल है, कम से कम 5 किलोमीटर दायरे में ये एक ही नल है और ये दूषित पानी देता है। कम से कम 6 साल हो गए, 6 साल से दूषित पानी दे रहा है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमें सिर्फ यही हम निंदा करते हैं इस बात की, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है इसकी। बिल्कुल, सरकार ऐसी चाहिए जो कि सुनवाई भी करे। सिर्फ सरकार बनने के लिए नहीं है, बल्कि समस्याओं का समाधान करने के लिए भी है। क्या नाम है आपका? ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह जी, कौन सी जगह पर रहते हैं आप? ये इंदिरा नगर। इंदिरा नगर में ज्ञान सिंह जी रहते हैं। ज्ञान सिंह जी, इंदिरा नगर में कौन कौन सी समस्याएं सामने आती हैं? हम तो किराए पे रहते हैं, हम समस्या क्या बता सकते हैं। समस्या यही है कि अब यहाँ के लोग बता सकते हैं समस्या क्या क्या है। कितने समय से रह रहे हैं आप? 20 साल हो गए। हाँ, तो 20 सालों में आपके सामने एक सड़कों की, नालियों की, पानी की, बिजली की, वही समस्या में पूछ रहा हूँ। नल है बाग के अंदर, अगर 4-6 नल हैं, अभी टूटे पड़े हैं, वो अभी सही नहीं हुए हैं जी। और सड़कें हैं अभी खार कट्टर हैं, उसमें खार कट्टर बने हुए हैं, पानी भरे हुआ है, उसमें अभी सफाई नहीं हुई है, उसकी गंदगी भरी हुई है। अब सफाई चाहते हैं हम। सफाई चाहते हैं, तो मौजूदा जो विधायक हैं वो आपकी जो उम्मीदें हैं, जैसे सफाई की बात कही आपने, पेयजल की बात आपने कही, क्या खरे उतर पाए? नहीं, बिल्कुल खरे नहीं उतर पाए। तो समस्या ये है ना कि जो जनता की समस्याएं हैं उनका समाधान हो। बात सिर्फ यही नहीं है कि वो विधायक बन जाएं, लेकिन लोगों की जो बातें हैं वो उन तक पहुँचे। क्या नाम है आपका? शबाना तहसीन। शबाना जी, कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं आप? मैं शाहजहां से रहती हूँ, चर्रफ वालों से, और मैं यानी सिलाई सेंटर चलाती हूँ। हज़ारों की तादाद में लड़के सीख के जा चुकी हैं मेरा यहाँ, लेकिन अभी तक भी उन बच्चों को आगे कोई योजना नहीं मिली है। जैसे मशीन होती है, सरकार की तरफ से कोई चीज़ मिलती है तो बच्चे अपना यहाँ कुछ रोज़गार करते हैं, कुछ ये करते हैं, कुछ भी नहीं कर पाए। मैं ये चाहती हूँ कि आने वाली कोई भी सरकार हो तो बच्चों को आगे लेकर जाए। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि जो बच्चियां हैं वो स्वावलंबी बने। प्रयास तो एनजीओज़ के द्वारा कई किए जाते हैं। यहाँ राधे राधे वुमेन क्राफ्ट इंस्टीट्यूट चलता है जो कि गौरव अग्रवाल चलाते हैं और बहुत सी बच्चियों को वो प्रशिक्षण भी देते हैं। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि उन्हें सरकारी मदद नहीं मिल पाती, जैसा कि इन्होंने अभी अभी हमें बताया है। एक और हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? सैरिश तहसीन। आप कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं? शाहजमाल चरक वाले चौराहे पर, और मैं स्टडी करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए। सरकार से यही निवेदन है कि स्कूल्स को खोले जाएँ, सबको अच्छी एजुकेशन मिले।
बिल्कुल, ये भी एक बड़ा मुद्दा है एजुकेशन, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिक्षा ही किसी भी समाज की, किसी भी देश की रीढ़ होती है और वहीं से विकास की शुरुआत होती है। तो इस शिक्षा की भी एक बड़ी मांग यहाँ पर सामने उठ रही है। आपका क्या नाम है? राम कुमार जी। राम कुमार जी, क्या करते हैं आप? जी ढलाई का काम करते हैं, मजदूर। अच्छा, ये बताएं कि जो ढलाई के मजदूरी के काम में हमने ऐसा पहले रिसर्च वर्क में पाया, हमने देखा भी कि इस बार मेटल्स पे, धातुओं पे रेट बहुत बड़े थे, चाहे वो पीतल हो या फिर अन्य धातुएं। तो क्या क्या समस्या उसके बाद आपके सामने आई? जी हमारी मजदूरी नहीं बढ़ रही है अभी। अच्छा, हाँ। मजदूरी नहीं बढ़ रही है। हाँ जी। तो क्या मांग करेंगे आप? जो है जी मजदूरी बढ़ाने की करेंगे और जो हम माल की सप्लाई की भी करेंगे, मतलब इन लोगों की से कहेंगे कि हमारा माल जो है बढ़वाएं और रेट भी बढ़वाएं, हमारी मजदूरी बढ़वाएं। ये समस्या सुने वो। जी हाँ, ऐसा विधायक होना चाहिए जो कि लोगों की समस्या को सुने और लोगों के पास तक जाए। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा, आपके शहर के विधायक कितनी बार आपके क्षेत्र में आए? हमारे क्षेत्र में अभी तक तो शायद अभी तक तो आए नहीं है। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्षेत्र के जी नहीं आए। 5 साल में क्षेत्र के विधायक इस क्षेत्र में नहीं आए, तो उम्मीद ये भी है कि अगला जो भी विधायक बने कम से कम 5 साल में महीने में तो एक राउंड मारे, ताकि समस्याओं का, लोगों की समस्याओं का समाधान हो। आपका क्या नाम है? सुरेश चंद्र। सूरज जी, आप क्या करते हैं? मैं ढलाई मजदूरी करता हूँ। बिल्कुल, मोस्टली हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ढलाई के काम वाले काफ़ी लोग हैं। आपको क्या लगता है सरकार से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सरकार प्राथमिकता दे? किन चीज़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए सरकार को? थोड़ी साफ़ सफाई, जैसे कि हमारे यहाँ पे सब्जी मंडी में जो पानी भरा रहता है, पैदल चलने वाले भी गंदे पानी में से निकलते हैं। वो ठेलियाँ सब्जी वाली जो सड़कों पे लगती हैं, तो आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। और सबसे प्रमुख समस्या है हमारे पेयजल की। अच्छा, जो नलों में पानी आता है वो दूषित पानी आता है, और किसी से भी कंप्लेंट कर लो कोई सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, मुझे जहाँ तक पता है कि आपके क्षेत्र के पार्षद भी जो है बीजेपी के ही हैं। जी। तो उन्होंने कभी समस्या का समाधान नहीं किया? उनके पास जाते हैं तो वैसे तो उनके पास टाइम मोस्टली रहता नहीं है। अगर उनके पास कभी मिल भी जाएं तो बस बात आई गई हो जाती है। अच्छा, तो मतलब पानी की एक बड़ी समस्या है, सड़कों की एक बड़ी समस्या है, गंदगी की एक बड़ी समस्या है। इन सभी समस्याओं को समाधान करने वाला एक जनप्रतिनिधि चाहिए। ऐसे जनप्रतिनिधि को हम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ महिलाओं से और बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। रोक लेना यहाँ पे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपका क्या नाम है? पूजा नाम है मेरा। पूजा जी, आप क्या करती हैं? मेरा ब्यूटी पार्लर है, मैं सरकारी सेंटर भी चलाती हूँ। अच्छा पूजा जी, आपको क्या लगता है कि जो सरकार है वो कैसी सरकार होनी चाहिए? किन चीज़ों को सरकार प्राथमिकता दे? हम लड़कियों को शिक्षित तो कर देते हैं सिलाई में, पार्लर में, मेहंदी में, पर उन्हें कोई रोज़गार प्राप्त नहीं हो रहा, जिससे कि सरकार को इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लड़कियां अगर सीख के जा रही हैं, उन्हें कोई इस तरीके से जॉब वगैरह या फिर कोई चीज़ अप्लाई करे जिससे लड़कियां सीख के जा रही हैं, तो वो आत्मनिर्भर बने। अच्छा, आपकी नॉलेज में कोई ऐसी लड़की है जिसको कोई सरकारी मदद मिली हो? नहीं, मेरी नज़र में नहीं है अभी कोई। तो बिल्कुल, ये एक बड़ी समस्या है कि ऐसी सरकारी मदद नहीं मिल पाती। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सरकार के स्तर से योजनाएं तो बहुत सारी चलाई जाती हैं, लेकिन आम जनता तक नहीं पहुँच पाती है। मंच से की गई घोषणा और ज़मीन पर उसको लागू होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। चलिए, कुछ और महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? राम बेटी। राम बेटी। अम्मा, ये बताओ कि कौन कौन सी समस्याएं हैं आपके यहाँ? का समस्या है यहाँ तो नाम बीमार पड़े, यहाँ जो आए गए यहाँ सड़क तलक। तो दवाई ववाई नहीं लेके आई हैं? मेरे हॉस्पिटल भर्ती आके आई। अच्छा, तो फ्री मिलती है दवाई? नहीं मिलती? हम फ्री मिलते, पैसे देने पड़ते हैं? और का? लेकिन सरकार तो कहती है कि हम फ्री बांटते हैं। सरकार कहने की काय है जी, हमारे पास 10-12 रुपया उठे को सरकार ते का लेना। तो सरकार से कोई मदद नहीं? सरकार तो कहीं ना होता सूरत डाट हॉस्पिटल भर्ती है गए। अच्छा, वो एक जो कार्ड चलता है सरकार का, जो है आयुष्मान कार्ड है हमारे पास, हम जन ज्यादा आएगा सो लेके ना गए। अच्छा, तो उसकी मदद नहीं मिल पाई आपको? तो कहीं ना कहीं गरीब जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताएं हैं एजुकेशन, वो स्वास्थ्य, सुरक्षा, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिन पर सरकार को काम किया जाना चाहिए। यहाँ काफ़ी मकान वगैरह की भी समस्या जो हमने जब यहाँ पर रिसर्च वर्क किया तो देखने को मिली। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन जी, आप क्या करते हैं? मैं ढलाई का काम करता हूँ और मेरी डांस क्लास है, डांस एकेडमी चलाता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। अच्छा, कितने बच्चे आपके यहाँ डांस? मेरे पास 40 बच्चे आते हैं। अच्छा, बच्चों को आप प्रशिक्षण प्रदान करते हैं डांस का? जी। शो वगैरह भी करने जाते जी, हैं? शो कराते हैं और कंपटीशन में भी हिस्सा लेते हैं। मैं आगे बढ़ाने के लिए उन्हें पूरी कोशिश करता हूँ। अच्छा पवन जी, क्या क्या समस्याएं आपके क्षेत्र में आपके सामने आ? हमारे यहाँ क्षेत्र में समस्या है रोजगार, शिक्षा और पानी। अच्छा। हमारे यहाँ पर पानी आता नहीं है। अगर पानी आता भी है टंकियों में, पाइपलाइन में, तो वो दूषित आता है, जहरीला। अच्छा। और उसके बाद नगर निगम का बिल आता है। जब पानी नहीं है तो बिल क्यों? अच्छा। मेरी खास समस्या यही है कि जब पानी नहीं तो बिल क्यों? पानी दें आप, तब जाके बिल दें।
और दूसरी समस्या है यहाँ के गड्ढे, गली हमारी ऐसी हो चुकी है पूरी ऊबड़ खाबड़, यहाँ से पैदल चलना भी मुश्किल होता है। ये गली जो है बराबर वाली गली 15 साल पहले सीमेंटेड हो चुकी है, लेकिन इसका अभी तक नंबर नहीं आया है। ना तो यहाँ के सभासद देख रहे, ना शहर विधायक देख रहे। वर्तमान मौजूदा सरकार इस समय इस बारे में नहीं सोच रही। इसको ये कहकर छोड़ देते हैं कि ये मलिन बस्ती है, यहाँ का काम बाद में। लेकिन हमारे क्षेत्रीय समस्या सारी यही हैं। पहले रोजगार, शिक्षा और दूसरे साफ सफाई और पानी। लेकिन कई बार तो सरकारें चुनाव के टाइम पे जो दलित बस्तियां हैं उसका रुख करती हैं, तो इधर नहीं आ रहे हैं लोग? नहीं, अभी फिलहाल कोई नहीं आया है और मेरे ख्याल से आएगा भी नहीं कोई इधर जी। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से उन तक ये खबर पहुंचे और इधर का भी रुख करें, जरा इधर की गरीब जनता को भी देखें कि कैसे परेशान है, कैसे बेहाल है। तो बिल्कुल ये सादर निवेदन पवन जी की तरफ से किया जा रहा है मौजूदा विधायक को, मौजूदा उन प्रतिनिधियों को जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पर आए, इंदिरा नगर क्षेत्र में आए, यहाँ की समस्याओं को देखें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। अन्यथा की स्थिति तो ये जनता जो है वोट की चोट करके अपना जवाब देती है और बातचीत करती है। कुछ और महिलाओं से हम बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ममता है। अच्छा, ये बताइए कि आप यहीं पर इंदिरा नगर जो बोल रहे हैं यही समस्या है। अच्छा, और ये एक चीज़ और है कि जैसे गरीब लोग हैं उनके लिए वो नहीं है वहाँ पे, मतलब धर्मशाला वगैरह कोई प्रोग्राम करवा लें। अच्छा, मकान वगैरह सबके पास है यहाँ? मकान वगैरह तो है। अच्छा, पर वही ये चीज़ नहीं है जो कभी से कर रहे हैं कि स्कूल वो हमारे लिए हो जाए। अच्छा, एक धर्मशाला की यहाँ पर आवश्यकता है। पैसे वाले तो खैर कर लेते हैं, लेकिन गरीब लोग कहाँ जाए, गली में कर नहीं पाते हैं। तो फिर क्या कहाँ जाए? कोई यहाँ पे पंचायती धर्मशाला वगैरह कुछ नहीं है। वो था स्कूल, तो वो स्कूल बना दिया है। उसमें चाबी भी नहीं मिलती कभी कभी। सरकारी स्कूल है कोई यहाँ पर ऐसा जहाँ पे? हाँ, सरकारी है। अच्छा, उसमें पर मिलता नहीं है कुछ भी। नहीं है उसमें? उसमें भी मतलब मना कर देते हैं। अच्छा। गरीब लोग जो करना चाहे ना तो मना कर देते हैं उसमें। हाँ, तो बिल्कुल एक बड़ी आवश्यकता यहाँ पर बहन बेटियों की जब शादियाँ होती हैं तो बहन बेटियों को कहीं ना कहीं उन शादियों में ये होनी चाहिए, उनके लिए ये व्यवस्था के कम से कम वो शादियों में अपनी बहन बेटियों की व्यवस्था कर सकें, विवाह वगैरह हो सके। लेकिन ऐसा कोई यहाँ पर इंतज़ाम नहीं है। ये भी एक बड़ी आवश्यकता है इस क्षेत्र की। तो काफ़ी लोगों से चर्चा हुई और ये निकल के सामने अब बात आ रही है कि यहाँ पर पानी, बिजली और ये तमाम चीज़ें जो मूलभूत आवश्यकताएं वो उन चीज़ों से यहाँ के लोग वंचित हैं। इन सेंटर्स को चलाने वाले गौरव अग्रवाल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि गौरव सोशल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी चलाते हैं। राधे राधे वुमेन्स क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के नाम से काफ़ी इंस्टीट्यूट चलाते हैं और यहाँ के लोगों से काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ गौरव जी, यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं जो समस्याएं बता रहे हैं, आपने भी इन समस्याओं को देखा होगा, तो मुख्य रूप से क्या इस बार की सरकार से? वुमेन क्राफ्ट संस्थान चलाता हूँ और विगत कम से कम 15 वर्षों से क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और निसंदेह क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं जो भी हमारे भाइयों ने बताई कि पानी की समस्या, सड़क की समस्या और एक बारात घर की समस्या है। देखिए, शहर का बड़ा ही घनी आबादी है ये, और घनी आबादी में बहुत बड़ी मात्रा में बस्तियों में लोग रहते हैं और ये हमारे शहर की एक ऐसी बस्तियां हैं जो रीढ़ की हड्डी कही जाती हैं। बहुत बड़ा व्यापार यहाँ से पूरे भारतवर्ष में चलता है। ढलाई का बहुत बड़ा व्यापार इस क्षेत्र से है और इस क्षेत्र से अलीगढ़ ही नहीं, अलीगढ़ के आसपास के ज़िले और यहाँ तक कि मैंने देखा है कि अलीगढ़ से बाहर देश में ये यहाँ के जो काम बनता है वो जाता है। और इस बड़े काम को होने के बाद भी यहाँ के प्रतिनिधि और हमारे यहाँ के नेता ये काम को और यहाँ के लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। जो चीज़ हमारे लोग तैयार कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए प्रतिनिधि केवल वोट मांगने के लिए वोट के टाइम पे आते हैं और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। 5 वर्षों से कोई भी विधायक, कोई सांसद और यहाँ तक कि सभासद की भी अगर बात करें तो वो यहाँ क्षेत्र में नहीं आए हैं। और पानी की समस्या, गड्ढे की समस्या ये तो एक छोटी है, लेकिन शिक्षा और ये बड़ी मलिन क्षेत्र होने के साथ साथ अशिक्षा का पूरा क्षेत्र है। यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए परेशान हैं। प्राइमरी स्कूल खुले हुए हैं तो टीचर नहीं है, वहाँ के अभिभावक परेशान हैं। फीस दें, अगर वो प्राइवेट स्कूल में ले जाएंगे तो इतनी बड़ी फीस नहीं दे पाएंगे और जब फीस नहीं देंगे तो वो बच्चे अशिक्षित रहेंगे। तो जब हमारे बच्चे ही अशिक्षित होंगे तो ऐसे प्रतिनिधियों से हम क्या उम्मीद करेंगे जो हमारी शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे। अब बात करते हैं अगर रोजगार की, पिछले 2 सालों से लॉकडाउन रहा और बड़े ही भयावह स्थिति इस क्षेत्र की रही है, क्योंकि मैं समय समय पर यहाँ से जुड़ा रहा और यहाँ पे वादे बहुत हुए लेकिन काम नहीं हुआ।
सर प्रशासन से खाने के पैकेट आने की बात हुई या दवाइयों संबंधित बात हुई। अभी हमारी एक बहन ने बताया कि बारातघर की समस्या, बारातघर की तो यहाँ पूरे क्षेत्र में समस्या है। ये बड़ा ही दिल्ली गेट से लेके खैर अड्डे नादे पुल तक ये क्षेत्र है और कम से कम 2 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है और यहाँ एक भी ऐसा कोई बारातघर नहीं है जो कि गरीब बेटियों की विवाह शादी हो सके। अब शादी कहाँ करेंगी बेटियाँ? या तो 50,000 के लॉज में जाएंगी या फिर सड़क में टेंट लगाएंगी। अब सड़क पे भी टेंट लगाने के लिए प्रशासन ने बहुत सारे नियम लगा दिए हैं कि आप शादी के कार्ड लाइए, अपने सभासद से लिखवा के लाइए या अपने क्षेत्रीय लोगों से लिखवा के लाइए। तो बताइए शादी कहाँ होगी? ना तो बारात घर है और ना इतने पास इतने पैसे, तो ये भी एक समस्या है। और साथ ही अगर शिक्षा की बात करें, और शिक्षा के लिए सरकार के बहुत सारे वादे होते हैं कि सिलाई मशीन मिलेगी, बेटियों को अतिरिक्त छात्रवृत्ति मिलेगी या बेटियों को पढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारा फंड दिया है, लेकिन इन तक पहुंचते पहुंचते वो फंड बिल्कुल जीरो। जी। तो अब जो अगली जो आने वाली इस समय आपके पास अवसर है वोट की चोट करके जो है अच्छी सरकार चुनने का, तो आने वाली किस प्रकार की सरकार आप चाहते हैं? क्या कैसी सरकार हो? देखिए, हम अपने जनप्रतिनिधि को ऐसा चाहते हैं कि जो हमारी समस्याओं को समाधान कर सके। हम ये नहीं कहते हैं वो बिल्कुल हमारी समस्याओं को बिल्कुल सही कर देगा। हम नहीं चाहते हैं कि वो रोज़ाना हमारे घर पे आके हमसे मिले। हमारी जब भी कोई परेशानी हो, हारी बीमारी में हो, या तो हमारी मदद कर सके वो। यहाँ तक कि लॉकडाउन की अगर स्थिति की बात करें, अभी हम मेरे 1 साल पहले एक ऐसा संज्ञान में केस आया था कि एक महिला गर्भवती थी, रात को 12 बजे उसको अचानक दर्द हुआ और उसने जनप्रतिनिधि को फ़ोन किया। जनप्रतिनिधि ने पहले तो फ़ोन नहीं उठाया, फिर किसी कारण से वहाँ तक हम पहुँचे क्योंकि पुलिस वाले एम्बुलेंस नहीं जाने दे रहे थे, अपने वाहन पे जाने दे रहे थे। तो ऐसी अगर भयावह स्थिति अगर कभी भविष्य में पैदा हो तो हम किसको ही देखेंगे? हम वोट उसी को देंगे जो हमारे कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ रहेगा और कंधे से साथ मिला के रहेगा और हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। बिजली पानी की समस्या सबसे पहले है। और दूसरी मैं एक और निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिन घरों में बिजली के पानी के कनेक्शन हैं और वो कटवा चुके हैं, लेकिन फिर भी हाउस टैक्स में जल का बिल लग के आ रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की। यहाँ पानी की लाइनें डल चुकी हैं लेकिन कनेक्शन नहीं हो रहे हैं, उसके लिए पब्लिक चक्कर काट रही है। और कनेक्शन अगर बहुतों ने पुराने जो परेशान हो चुके हैं कटवा चुके हैं और वो बिजली उसमें बिल में हाउस टैक्स के बिल में लग के आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो अपने प्रतिनिधि से यही उम्मीद करेंगे जैसे ही वो चुने जाएं कि हमारे क्षेत्र के जो हाउस टैक्स के बिल हैं, जो जल बिल जुड़ के आए हैं, सबसे पहले तो वो खत्म कराएं और दूसरे हमारे क्षेत्र में एक बारात घर की व्यवस्था कराएं। सबसे पहले हमारी यही 2 मांगे हैं अपने प्रतिनिधि से जो चुन के आएंगे और हम उन्हीं को वोट देंगे। या तो हमें लिखित में वो हमारी स्वीकृति दे के जाएँ या फिर हमें ऐसा भरोसा दिलासा दे के जाएँ कि ये काम हमारे दोनों होंगे, हम उन्हीं को वोट करेंगे। तो बिल्कुल ये एक बड़ी बात है कि जनता ने अब आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है और जनता जागरूक हो चुकी है। तमाम प्रकार की समस्याएं इंदिरा नगर क्षेत्र की हमारे सामने आई और कहीं ना कहीं जैसा कि गौरव अग्रवाल ने कहा कि इन समस्याओं का समाधान हो तो ये उन व्यक्तियों को वोट दें, अन्यथा की स्थिति में पिछले 5 साल में इन्होंने मौजूदा जनप्रतिनिधि को भी देखा, समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। तो आवश्यकता इस बात की भी है कि जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र में आएँ और लोगों को भरोसा दिलाकर जाएँ कि उनकी समस्याओं का निश्चित रूप से 100% समाधान होगा और फिर तभी तय हो सकेगा कि आखिरकार कुर्सी किसकी किस्मत में। इस खास रिपोर्ट के लिए अपने सहयोगी राहुल गुप्ता के साथ दिलीप कुमार, वरुण चैनल, अलीगढ़।